बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपको सिखाने लगी हूँ सादा ट्राउज़र या प्लेन ट्राउज़र या स्ट्रेट ट्राउज़र। हम ये कोई भी नाम दे सकते हैं इनको ना, ठीक है। एक तरह से ये चाइनीज़ ट्राउज़र भी कहला रहे होते हैं, एक तरह से ये प्लेन ट्राउज़र भी कहला रहे होते हैं, एक तरह से बिल्कुल सादा है या स्ट्रेट जो बोल रहे होते हैं उनको खड़ा ट्राउज़र रहे। तो ये वो ट्राउज़र की मैं आपको कटिंग दे रही हूँ। आप उसको अच्छी तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से कटिंग होता है। सारी बात स्ट्रेट ट्राउज़र में ये आती है कि हम ऊपर जो है इसको खुला रखते हैं, नीचे हम फिटिंग में रखते हैं, क्योंकि अक्सर हमसे जो है यही मांग रहे होते कि हम ऊपर की तरफ जो है बैठने उठने में हमें आसानी हो, तो वो थोड़ा हमारा खुला हो। तो इस कटिंग को थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि मैं कहाँ लूजिंग ले रही हूँ, कहाँ मैं इसकी फिटिंग रख रही हूँ। लूजिंग हमारी देखिए स्ट्रेट ट्राउज़र सी रहे होते हैं या हम जैसे ये सादे ट्राउज़र सी रहे होते हैं, लूजिंग हमारी हमेशा हमेशा हमारी थाइस पे आनी चाहिए, ठीक है। आप ये उसके हिप एरिया हो, हिप एरिया तो एक नॉर्मल हम तो कटिंग ही वही करते हैं जो हमारा हिप की जो हमारी फिटिंग होती है उससे लूजिंग में हम रख रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा लूजिंग एरिया होना चाहिए वो लूजिंग एरिया हमारा थाइस पे हो। थाइस मीन जहाँ हमारा आके आसन ख़त्म होता है, आसन की लंबाई आके ख़त्म होती है, तो वो जो है वहाँ हमारे पास लूजिंग मिलेगी। तो समझें कि हम बहुत अच्छा एक ट्राउज़र कटिंग कर सकेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हम जो है अपना सादा ट्राउज़र कैसे बनाते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है कपड़े को फैला लिया है। कपड़े को फैलाने का तरीका आपको मैं बार बार बताते आ रही हूँ कि कमीज़ में जो है हम अपना जो ये बन एरिया होता है, ये वाला जो बिल्कुल बन एरिया होता है, हम जो है कमीज़ में ये अपने राइट हैंड साइड पे रखते हैं, ताकि हम आर्म होल हम नीचे से नाप लेते हैं, वो ऊपर जाते हैं। हमें जितनी लेंथ रखती होती कमीज़ की, उसके बाद जो है हम उसमें आर्म होल वाला निकालते हैं, तो हमें ऊपर की तरफ कपड़ा बचता है। ट्राउज़र में हम हमेशा ही हमारी ये कोशिश होती है कि ट्राउज़र में हम ये खुला एरिया जो है हम जो है ये ऊपर की तरफ रखें। जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 पीस मैंने इनको ऊपर करके इनकी मैंने इसमें बराबर कटिंग ले लेनी है, और मैं बराबर कटिंग इसको ले रही हूँ, ठीक है। इसको पहले बराबर कर लूँ मैं। व्यूअर्स ये याद रखिएगा कि मैं आपको एक प्लेन सादा ट्राउज़र बता रही हूँ। ट्राउज़र बेहद किस्म के, बहुत सारे किस्म के होते हैं, बिल्कुल सादा। देखिए अब कुछ ट्राउज़र हम 4 पीस तो काटते हैं, लेकिन वो हम उनको पैंट कटन की हम उनको बिल्कुल भी शक्ल नहीं देते। लेकिन हम उनको ये जो खुले एरिए हैं 1 2 3 4, ये हम अपने इस साइड पे रखते हैं, और फिर पूरी कटिंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आसानी सेम हम जो अपना पैटर्न है सेम यही बनाएंगे, लेकिन कपड़े का रुख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक इस टाइप का ट्राउज़र होता है, एक इस टाइप का यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम चारों पीस यहाँ पर ओपन है। ये जो है ये पीस जो है यहाँ हम यहाँ रखें या वहाँ बाहर कर दें, और उसके बाद हमें इस पर पेन कटिंग लेते हैं। पेन कटिंग के बाद ही हम पेन कटिंग यानी हम 4 पीस कटिंग को हम निकालते हैं। किस तरीके से डिफरेंट है, यानी कपड़ा देखिए, कपड़ा रखने का तरीका है। मैं आपको कमीज़ में भी यही बताती हूँ कि हम एक नॉर्मल कमीज़ के पैटर्न को हर कमीज़ पे फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने कपड़ों की फोल्डिंग को चेंज करते रहते हैं। तो उससे वो ओपन शर्ट बन जाती है, उससे ही अंगरखा बन जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कपड़े की फोल्डिंग से। इसी तरीके से ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र कटिंग है, ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट कटिंग काट रही हूँ। तो हमने इसका क्या करा है, हमने इसका खुला एरिया हमने यहाँ रखा है, बन एरिया यहाँ रखा है। हम सीधा सिंपल एक नाप ले रहे हैं और हम इसको कट काट देंगे, सिंपल सादा सा हमारा ट्राउज़र कटिंग हो जाएगा। लेकिन इस कपड़े को अगर हम यहाँ पर ये 4 पीस जिसके खुले मुंह हम यहाँ रख देंगे, ये बन एरिया है, तो हम एक दूसरा वो भी एक स्ट्रेट कटिंग आता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिटेड होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि यहाँ भी सिलाई दे रहा है और यहाँ भी सिलाई, जब दो साइड पे सिलाई दे रहा होता है तो वो क्या होता है, उससे टेंशन पैदा होती है और वो एक स्ट्रेचिंग पॉइंट उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ ओपन है और यहाँ हम ये कपड़ा जैसे और हम अगर पैंट कटिंग काट रहे हैं, लेकिन पैंट कटिंग में जो है क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को हम वो मेजरमेंट लेते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप देखिएगा, अपनी मेरी पैंट कटिंग भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पहले आप बिल्कुल प्लेन सादा ट्राउज़र कट देख लीजिए। अच्छा देखिए, अब मैं इसको काटने लगी हूँ, उसकी मैं मेजरमेंट लेने लगी हूँ, तो आप ये समझ लें
के इनकी जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तो ये इनका हिप जो था, हिप का साइज़ जो था वो था 22। उनका 22 हिप है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर लूजिंग देनी है सही, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है। 22 यानी कि 22 है, तो मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 14 ले रही हूँ। 14 पे मैं निशान लगा रही हूँ। 14 पे निशान लगाया मैंने, ये निशान ले लिया। 2 इंच का नेफे का निशान, 2 इंच का नेफा। ये देखिए मैंने कपड़ा उल्टा बिछाया है, मैं इसलिए इजीली यहाँ पर आप जो है ना आप निशान लेते रहिएगा। 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच, ठीक है। 2 इंच का मैंने निशान लिया, ठीक है। 2 इंच का मैंने नेफे का निशान लिया। अब इसको भूल जाए, ये 2 इंच का नेफे का निशान है, इसको भूल जाए क्योंकि उसकी हमारी फोल्डिंग में चला जाएगा। अब आ जाए अपने आसन की तरफ। आसन नीचे की तरफ जो आ रहा है, आसन जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो देखिए इनके हिप जो है वो 22 था, तो मैंने इनको 14 यहाँ दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेफे के नीचे की तरफ, यानी अब आते हैं हम थाइस की लूजिंग फिटिंग। जब हम कंप्लेन करते हैं अपने टेलर को कि जो है हमारी थाइस, हमारे उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो फिटेड होता है, और जो है क्योंकि हमें नीचे भी हमें पहुँचे के साइड पे भी हमें जो है ना यहाँ पर फिटिंग चाहिए होती है, और लेकिन यहाँ लूजिंग चाहिए होती है। तो ये टेक्निक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर तो फिट मिलेगा, इतना फिट नहीं यानी कि इजीली आप कंफर्टेबली आप नीचे बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अगर आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने नीचे की तरफ लिया, क्या कहते हैं, हमने नीचे जो है आसन की लंबाई जो ली है 15 ली है। देखिए 15, आपने मेरी शलवार कटिंग में भी आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आसन की लंबाई, इनकी जो है हिप जो है वो थोड़े से हैवी है, यानी 22 हमारा एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा हैवी पे ले आते हैं इसे, ठीक है। स्मार्ट लुक जो है वो तैयार जो है 22 20 होता है, 21 होता है, 19 होता है, ठीक है। लेकिन 22 थोड़ा सा हमारे बल्कि पे आ जाता है, तो हमें लूजिंग देनी पड़ती है, तो हम नीचे की तरफ जो है 15 लेते हैं ताकि हमारा आसन जो है वो एक अच्छा खुला बने। अच्छा देखिए, ये 14 लिया है ना, तो 14 से 4 इंच ज़्यादा, 14 से 4 इंच ज़्यादा जो है हमारा ये चौड़ा होना चाहिए। यानी अगर ये 14 है तो 14 से 4 इंच ज़्यादा यानी कि 18 हमारा जो है यहाँ की चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। हमारे आसन की चौड़ाई, आसन की लंबाई, ये आसन की चौड़ाई, ठीक है। आसन की चौड़ाई जो है मैं 18 रखूंगी, 18, ये पूरा कपड़ा 18 है हमारा, ठीक है। 18 हो गया, 18 इंच का हो गया। अब इस 18 को मैं थोड़ा सा कर्व में लेके ये 14 से मिला दूंगी, ठीक है। अगर हम ये रखते हैं 15, तो हम जो है नीचे की तरफ जो है ये 15 रखते हैं तो 4 इंच बढ़ा के ये 19 रखेंगे। अगर हम ये 13 रखते हैं तो ये हम 17 रखेंगे, तो एक बहुत अच्छा हमारा लुक आएगा। ये हमारा यानी कि अच्छा खुला ट्राउज़र बनेगा ऊपर से, ठीक है। अब देखिए 2 इंच के नेफे की मैंने अलग पट्टी निकाल दी है, 2 इंच के अलग मैंने नेफे का ले लिया है। ये हमारा तैयार ट्राउज़र जो है वो तैयार 38 है। मैंने इस निशान से, जो नेफे का निशान है, नेफे का निशान ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये नेफे का निशान जो मैंने लिया हुआ है 2 इंच का, ऊपर निकाला है 2 इंच के बाद से मैं नेफे निशान ले रही हूँ अपने 38 पे। 38 पे मैं निशान ले रही हूँ अपने ट्राउज़र का, ठीक है। 38, ये रहा 2 इंच निकाल के मैंने 38 ये हमारा आ गया है, ठीक है। ये रहा 38 का निशान लिया, ठीक है। और इनको पाँचा तैयार चाहिए, 7 इंच का पहुँचा तैयार चाहिए, तो मैं इसको 8 कटिंग कर रही हूँ। 8 कटिंग करा तो ये 7 इंच 1 इंच हमारी अलाउंसेस में चला जाएगा, ठीक है। और 3 इंच की मैं फोल्डिंग ले रही हूँ, यहाँ पर 3 इंच बढ़ा के फोल्डिंग ले रही हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर हमें मेजरमेंट मिल गई हमारे पोंछे की। यहाँ हमारे पोंछे की मेजरमेंट मिल गई, 7 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, 3 इंच मैंने नीचे फोल्डिंग का लिया है, ठीक है। और 1 इंच मैंने बढ़ा के स्विंग अलाउंस लिया है इसका, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट को मिला दूंगी। अच्छा देखिए, थोड़ी सी मैं यही बात की फिटिंग, यहाँ पर फिटिंग आनी चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि हमारी 8 से 9 इंच तक, 8 से 9 इंच तक हमारी ये स्ट्रेट लाइन रहे। जैसे ये हमारी आके ख़त्म हो रही है 9 इंच पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहे,
ये याद रखिएगा कि ये फिटिंग एरिया है हमारा, ठीक है, बस बाकी और नहीं हमें। और ये 8 से 9 इंच जो 3 इंच फोल्डिंग मैंने छोड़ने के बाद 3 इंच की फोल्डिंग छोड़ने के बाद मैंने 8 या 9 इंच, 8 भी ले लें, 9 इंच भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढीला करते हुए ऊपर लेके जाके इसको इस पॉइंट से मिला दिया। देखिए अच्छी खासी हमारे पास हमें जो है लूजिंग मिल गई है, ठीक है। 38 हमारी लंबाई थी, 7 इंच पहुंचा रखा। आसन का घेर मैंने इसका 18 रखा। हिप की मैंने फिटिंग जो है वेस्ट जो है मेरी हिप कह लें वेस्ट कह लें जो मैंने उसकी जो है 14 रखी है, ठीक है। और आसन की लंबाई नीचे 15 रखी है। और ये मैंने स्ट्रेट जो है 7 से 8 इंच रखा है। और फिर मैंने इसको लूजिंग देते हुए चली गई हूँ। अब देखिए अभी आप ये देखें कि ये आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये बिल्कुल एक अच्छी शेप है। अगर मैंने यहीं पे और लूजिंग देनी है, थोड़ा सा हिप जो है उनका और थोड़ा भारी है, तो इस 7-8 इंच के बाद ना मैं इसको और भी ले सकती हूँ। ये देखें हमें पूरा 1 इंच और लूजिंग मिल रही है यहाँ पर। तो आप उसको लूज करना चाहें तो, लेकिन खुद ब खुद हमारा ये पाइचा यहाँ पर स्ट्रेट होगा जब हम स्टिच किए हुए होंगे, और हमारा ये बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये एक अच्छी फिटिंग आ रही होती है और नीचे की तरफ, और अच्छी लूजिंग ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो हमारे पास कंप्लेन नहीं होती कि हमारा ट्राउज़र ऊपर से टाइट है और या नीचे से लूज़ हो गया, या नीचे से टाइट है और ऊपर से जो है ऊपर से भी टाइट है, बैठा उठा नहीं जा रहा। ये याद रखिएगा कि हमेशा प्रॉब्लम इस एरिया में प्रॉब्लम आती है हमेशा। तो हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इन एरिया को अगर अच्छी तरीके से मेजर करेंगे तो हमारा ट्राउज़र बहुत अच्छा बनेगा। और आप मेरे इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइएगा, इंशाल्लाह आपके कपड़े बहुत अच्छे कटिंग होंगे और अच्छे सिलेंगे। देखिए इसको सीने का तरीका बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप अपने आसन को जोड़िएगा, दोनों आसन जोड़िएगा, दोनों पीस के आसन जोड़ दिए। आसन जोड़ने के बाद आप पहले इसकी इलास्टिक दीजिएगा। पहले इसको पूरे 2 इंच ही जो है हमारा ये फोल्ड करा, यानी कि हमारी इलास्टिक चली गई। उसके बाद आप नीचे की हेमिंग कीजिएगा, 3 इंच की हेमिंग करने के बाद आप फिर डंडी की सिलाई लगाइएगा। देखिए आप बेहतर तरीके से आप सी सकेंगे इसको। सबसे पहले हम हर किसी भी कपड़े के 2 कपड़ों को आसन जोड़िए, ठीक है। अगर कलियां आती हैं किसी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घेर कम होता है हमारे इसका, तो हमें आसन देना पड़ता है। नहीं तो अगर यही साइज अगर मुझे बड़ा रखना पड़ता, यानी मुझे घेर ज़्यादा रखना पड़ता, तो मुझे क्या करना होता, फिर मुझे यहाँ पर कलियां देनी पड़ती और जो है इसका घेर बढ़ाना पड़ता। तो सबसे पहले फिर मेरा काम क्या होता, कलियां जोड़ना। सिलाई करने बैठती तो मैं सबसे पहले उसकी कलियां जोड़ती, फिर मैं उसका आसन जोड़ती, फिर मैं इसको इलास्टिक देती, फिर मैं इसकी नीचे हेमिंग करती, नीचे हेमिंग करके फिर मैं इसकी जो है वो ये डंडी की सिलाई कहलाती है, डंडी की सिलाई कर देती मैं इसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई किसी किस्म की क्वेरीज है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे फीडबैक प्लीज़ देते रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब कुछ समझ में नहीं आता तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सीखने वाले मुझसे जो जानते भी हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं डिटेल भी, जो समझ में नहीं आ रहा मुझे अच्छा लग रहा है उनका पूछना। इसलिए प्लीज़ अगर मुझसे कुछ और पूछना है इन चीज़ों के बारे में, आगे तो मैं बताती रहूँगी बहुत सारी डिज़ाइनिंग, बहुत सारी कटिंग। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।